हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे, जिसको विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कब हुआ था इसका खोज। ठीक, मुख्य रूप से और बता दूं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से विटामिन B12 क्या क्या काम करता है। ठीक है, और अगर विटामिन B12 की कमी होता है तो कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, और बता दूं कि विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ठीक, जो जिससे कि बता दूं कि बालों, नाखून, त्वचा को स्वस्थ को नुकसान में पहुंच सकता है विटामिन B12 कमी से। ठीक है, इससे आपको उत्पन्न हो सकता है बीमारी। उसके साथ ये भी हो सकता है जैसे कि बता दूं कि इससे कि एनीमिया हो सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं की जो मरम्मत में जो सहयोग करता है उसमें भी इसका काम रहता है, लेकिन उसमें मरम्मत नहीं करेगा क्योंकि नुकसान होने लगता है, क्योंकि भरपूर मात्रा में विटामिन B12 नहीं मिलता है, इसलिए नुकसान होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ठीक, बता दूं कि विटामिन B12 को क्या नाम से जाना जाता है। इसको विटामिन B12 भी कह सकते हैं, इसको कोबालामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, क्या है कोबालामिन? तो यह जल में घुलनशील है। क्या है? तो जल में घुलनशील है। ठीक सर, की जल में घुलनशील ये कहाँ प्रेजेंट रहता है खाने के बाद? तो लीवर में उपस्थित रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जल में घुलनशील है, लीवर में प्रेजेंट रहता है। कब खोजा गया था? तो 1948 में इसको खोजा गया था। कौन कौन खोजा था बता दूं कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक ने खोजे थे और एक ब्रिटिश के। अमेरिका के वैज्ञानिक और ब्रिटिश के वैज्ञानिक ने खोजे थे। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक का नाम है, अमेरिका के वैज्ञानिक है कॉल्स फोल्कर्स। क्या नाम है इसका? फोल्कर्स। और ब्रिटिश के वैज्ञानिक क्या नाम है? ब्रिटिश के वैज्ञानिक का नाम बैरन अल्जेंडर टॉप। बैरन अल्जेंडर टॉड, ठीक है नाम है। ठीक, इन्हीं दो वैज्ञानिक ने विटामिन B12 की खोज किए थे। ठीक है, सिर्फ अभी क्या क्या बात की? सिर्फ 4-5 पॉइंट बात किए। क्या बात की? पहले कि विटामिन B12 को कोबालामिन नाम जाना था, विटामिन B2 कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? खाने के बाद लीवर में मौजूद रहता है, जिसको जितना जरूरत होता है वो आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे तंत्रिका तंत्र को जरूरत पड़ रहा है तो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बाल, नाखून जो जरूरत पड़ता है तो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, भोजन को ऊर्जा में बदलने के भी काम करता है। ठीक है, ठीक, बता दूं कि इसका खोज कब हुआ था? 1948 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, कौन कौन वैज्ञानिक ने खोज किया था? अमेरिका ने कॉल्स फोल्स ने किया था और ब्रिटिश के बैरन अल्जेंडर टॉड ने इस विटामिन B12 का खोज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से विटामिन B12 का काम क्या है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसा काम होता है, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं को बनाना। ठीक है, मदद करना, DNA RNA के बनाने में मदद करना, नई कोशिकाओं को विभाजित करने में मदद करना। ठीक है, इसका बाल, नाखून को, त्वचा को स्वस्थ रखना, ये सब महत्वपूर्ण इसका काम हो सकता है। ठीक है, ये होता है जैसे कि तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। ठीक है, मैं पहले इसका काम गिना दूं क्या क्या काम करता है। ठीक है, क्या है इसका। ठीक है, ठीक, पहला ये काम हो सकता है जैसे कि DNA बनाने में मदद करता है। क्या करता है? DNA में मदद करता है। ठीक, दूसरा ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं को
बनाने में मदद करता है। ठीक, यह तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। ठीक है, उसके साथ ये क्या करता है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। भोजन को जो हम लोग खाने खाते हैं, ठीक है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, उसके साथ क्या करता है, बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या करता है, बाल, नाखून, आँख, त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, इतना काम कर। ये भी करता है कि मैक्सुअल डिजेनरेशन को, जोखिम को कम करता है। ठीक है, क्या करता है, मुख्य रूप से क्या करता है कि मैक्सुलर डिजेनरेशन को, जोखिम को कम करता है। ठीक है, तो बता दूं कि क्या क्या मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन B12 को कोबालामिन भी कर सकते हैं, विटामिन B12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका ये क्या है, जल में घुलनशील होता है। ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है मुख्य रूप से शरीर में, तो लीवर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज बता दो 1900 कब हुआ था, तो इसका खोज 1948 में किया गया था। कौन कौन वैज्ञानिक किए थे, तो एक अमेरिका के, एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, अमेरिका का वैज्ञानिक नाम है, तो उसका क्या नाम है, तो बता दो, कॉल्स फोल्कर्स। ठीक है, और इसका ब्रिटिश का वैज्ञानिक का नाम है बैरन अलेक्जेंडर टॉर्च। ठीक है, इतना बात की थे। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्या काम होता है डीएनए बनाने में, करेंगे तो कोबालामिन यानी विटामिन B12, ठीक है, का मुख्य रूप से क्या काम होता है शरीर में। पहला काम कि डीएनए बनाने में मदद करता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है, हृदय को भी स्वस्थ रखता है। ठीक है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, बाल, नाखून और आँख और त्वचा। ठीक है, बाल, नाखून, आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, मैक्सुअल डिजेनरेशन और जोखिम को कम करता है। ठीक है, ये सब मुख्य रूप से इसका काम है। ठीक, विटामिन B12 के। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बीमारी हो सकता है कोबालामिन की कमी की वजह से। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी विटामिन B12 की कमी से कौन कौन बीमारी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, जैसे एनीमिया हो सकता है, हृदय रोग संबंधित बीमारी हो सकती है। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। इससे पहले बात करते हैं कि कौन कौन बीमारी, ठीक है, बीमारी क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि एनीमिया होगा, लाल रक्त कोशिकाओं का कम हो जाना। ठीक है, चक्कर आने से सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, पेर्निसियासिस एनीमिया हो सकता है, तंत्रिका और तंत्र का नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, हाथ पैर में झुनझुनी भी उत्पन्न हो सकता है। उसके साथ ही भी होता है जैसे कि हृदय रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, एनीमिया होगा, एनीमिया, हृदय रोग होगा। ठीक है, हृदय रोग होने के साथ साथ क्या होगा, इस सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस लेने में तकलीफ। क्यों होगा तकलीफ, क्योंकि इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ठीक है,
एनीमिया हुआ तो ऑटोमेटिक है आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। उस क्या होगा, चक्कर आएगा, चक्कर आना, थकान, सांस फूलना, सांस फूलना, सांस में तकलीफ दोनों को, ठीक है, सांस फूलना, ठीक है। उस साथ आपको ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान भी हो सकता है आपको, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, ठीक है। उसके साथ क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, हृदय रोग हृदय रोग भी हो सकता है। और बता दो कि एनीमिया, पेरनियासिस एनीमिया हो सकता है, ठीक है, पेरनियासिस एनीमिया, ठीक है, ठीक। अभी हो सकता है जैसे हाथ पैर में सब झुनझुनी, हाथ पैर में झुनझुनी, ठीक है, हाथ पैर में झुनझुनी, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। किससे कमी से लक्षण देखने को मिल सकता है, विटामिन B12 यानी कोबालामिन की कमी से सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, एनीमिया होगा, हृदय रोग होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस भी फूलेगा आपको, ठीक है। जिसमें एनीमिया होता है तो ऑटोमेटिक जैसे कि मतलब रेड ब्लड की संख्या कम हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जैसे जिसमें एनीमिया होता है उसको 10 कदम पैदल दौड़ा दीजिए ना, तो दौड़ा दीजिएगा उसको, तो वो हाँफने लगेगा, लंबी लंबी सांस लेने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, ठीक है। चक्कर आएगा, थकान होगा, उसको तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है, पेरनियासिस एनीमिया हो सकता है, हाथ पैर में सुन्न हो सकता है, झुनझुनी भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको उत्पन्न हो सकता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक। अब बात करते हैं कि क्या क्या खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिल सके, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। क्या क्या खाएं, ठीक है, क्या क्या खाएं, ठीक है। खाने में बहुत सारे कुछ खा सकते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, फोर्टिफाइड अनाज, ठीक है, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं, और ड्राई फ्रूट, लाल मांस, खास करके पोर्क, अंजीर, ठीक है, मशरूम, ये सब आप खा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक। तो खाना में जैसे कि मशरूम खाइए आप, मशरूम, ठीक है, मशरूम के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उस साथ मांस, मछली में कोई भी खा सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक। उसके साथ आप ये भी खा सकते हैं जैसे कि दूध, दही, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितना होता है सब खाइए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट है जितना वो सब खाइए, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, खीर, ये सब जितना होता है, ठीक है, घी, सब खाइए, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके साथ फोर्टिफाइड अनाज खाइए, अनाज, ठीक है, फोर्टिफाइड अनाज खाइए, ठीक है। मशरूम हो ही गया, ठीक है, ये सब खाइए भरपूर मात्रा से। मांस, मछली हो ही गया, मांस, मछली, अंडे, मांस में लाल मांस खाइए, लाल, रेड मीट जिसको बोलते हैं, रेड मीट, ठीक है। क्या क्या खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा, पहले बता दूं कि मशरूम खाइए, हरी पत्तीदार सब्जियां जितना हो सके उतना खाइए, ठीक है, मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, घी जितना हो सकता है सब खाइए, ठीक है।
फोर्टिफाइड अनाज खाइए, अंडे खाइए एंड रेड मीट खाइए, जिससे भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ड्राई फ्रूट, एक ड्राई फ्रूट भी होता है, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट, फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट। ठीक है, ये सब खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।